नमस्ते। आज हम लोग जानेंगे पूर्व वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के बारे में। पूर्व वैदिक काल को जानने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति और को समझने के लिए हमने इसको दो भागों में विभाजित किया था अपनी सुविधा के लिए। पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की समय अवधि 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। पूर्व वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा अर्थात एटा जिले में लोहे के अंश मिलने लगे थे, जो कि 1000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुए। पूर्व वैदिक कालीन अर्थात ऋग वैदिक कालीन की सामाजिक स्थिति। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम जानेंगे सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन के अंतर्गत आर्यों के सामाजिक संगठन में सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। इसमें उनके माता पिता तथा उसके भाई बहन सम्मिलित थे। वैदिक कालीन स्त्रियों की दशा। वैदिक काल में आर्य जो होते थे वो स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करते थे। जिस प्रकार पुरुषों का घर से बाहर स्वामित्व होता था, उसी तरह घर के अंदर स्त्रियों का स्वामित्व होता था। पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को पढ़ने की, यज्ञ में भाग लेने की तथा अनुष्ठान करने की एवं ब्रह्मचर्य का पालन करने की पूरी आज़ादी थी। बाल प्रथा, पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा पूर्व वैदिक कालीन में प्रचलित नहीं थी। ऋग वैदिक युग में स्त्रियों में पर्दे की प्रथा प्रचलित नहीं थी एवं इस पर डॉक्टर मजूमदार ने कहा है कि ऋग वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों में पर्दे की प्रथा प्रचलित नहीं थी एवं उन्हें भी यज्ञ में, त्योहारों में, पूजा पाठ में घूमने फिरने की पूरी स्वतंत्रता थी। पुरुषों की भांति ही स्त्रियां भी घर के बाहर आ जा सकती थीं एवं उन्हें पूरी आज़ादी थी और उनकी शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया जाता था। ऋग वैदिक काल में डॉक्टर मजूमदार के विचार से बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित में थी और यह प्रथा केवल राजघरानों तक ही सीमित थी। ऋग वैदिक कालीन में वर्ण व्यवस्था हमारे जाति के आधार पर न रहकर हमारे कर्म के आधार पर आधारित थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का एवं बाहों से क्षत्रियों का एवं जांघों से वैश्यों का और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ है। ऋग वैदिक काल में हम जानेंगे आर्यों के देवताओं के बारे में। आर्यों के प्रमुख देवता जल के देवता अर्थात इंद्रदेव को माना जाता है। इंद्रदेव का प्रभाव ऋग वैदिक काल में अत्यधिक महत्वपूर्ण देवताओं के रूप में एवं शक्तिशाली देवताओं के रूप में जाना जाता था। उसके बाद अग्नि के देवता एवं उसके पश्चात प्रकृति के देवताओं को माना गया है।